जय हिंद दोस्तों। आखिर आरएसएस प्रमुख ने ऐसा क्या कह दिया जिस पे इतना घमासान मचा हुआ है। मोहन भागवत जी ने ऐसा क्या कहा, ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिस पे कि सारे विरोधी नेताओं के सुर एक जैसे हो गए हैं। आखिर क्या बयान उन्होंने दिया जिससे इतना बवाल मचा और विरोधी नेताओं ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं मोहन भागवत जी का ये बयान। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। आपको बता दूं कि मोहन भागवत जी ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के सभी धर्मों का डीएनए एक होने की बात कही थी और साथ ही उन्होंने मॉब लिंचिंग का विरोध किया था और उन्होंने बात की थी अखंड भारत की कि अगर सभी धर्म एक साथ आएंगे, आपस की लड़ाई झगड़े को छोड़ देंगे तो हम विकास जैसे विराट लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हमारा भारत आगे की ओर बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का डीएनए एक है, हम सब एक हैं, जिसको कि अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे 2022 चुनाव को देखते हुए ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को साधने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि 2017 में मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट मिला था भाजपा को, वो था मुद्दा 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेके मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिला था बीजेपी को, जिसके लिए मायावती ने आरोप लगाए थे और ईवीएम हैकिंग का मामला भी आया था। तो इस बयान को भी उसी प्रकार से जोड़ा जा रहा है कि 2022 को चुनाव को देखते हुए ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 19.3% मुसलमान बंधुओं की संख्या है, जिसमें 4,39,00,000 मुसलमान आते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है किसी भी चुनाव को बदलने के लिए, उस चुनाव का रुख बदलने के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि 2022 चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है और उनके अंदर सेक्युलरिज्म की भावना जागी है, जिसपे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया है और उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि अगर सभी भारत के सभी धर्मों का डीएनए एक है तो फिर मॉब लिंचिंग जैसी चीजें क्यों होती हैं। धर्म के नाम पर हत्या ये गोडसे का संस्कृति है और गोडसे के संवाहक ही ऐसा करते हैं। आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया, मैं बताना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट की। आरएसएस के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है, इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। तो इस तरह से उन्होंने विरोध जताया और साथ ही सवाल पूछा मोहन भागवत से कि अगर सभी धर्मों का डीएनए एक है तो आखिर ये मॉब लिंचिंग क्यों होती है। साथ ही बसपा की सुप्रीमो मायावती ने यह कहा कि वो मोहन भागवत की इस बयान की कड़ी निंदा करती हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आरएसएस देश विरोधी है और ये धर्मवादी है और कहा कि वो इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। और साथ ही बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि जबरन लालच देकर धर्मांतरण कराना बेहद गलत है और वो इस तरह के लोगों को ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहती हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो सेक्युलरिज्म का बयान था मोहन भागवत जी का, उस पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग क्या कहना चाहेंगे। कट्टर हिंदूवादी सोच रखने वाले लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये काफ़ी ही दिलचस्प होगा। साथ ही अखाड़ा परिषद के लोगों ने मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन किया है और महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि भारत के सभी धर्मों का डीएनए सेम है और वो मोहन भागवत जी का समर्थन। मायावती के बयानों के जवाब में भाजपा की प्रदेश पार्टी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर ने कहा है कि मायावती आरएसएस की और संघ की कार्य संस्कृति कभी समझ नहीं आएगी। वो भ्रष्टाचारी हैं और साथ ही वो जातिवादी और धर्मवादी भी हैं, धर्म के नाम पर वोट लेने वाली हैं, इसलिए उन्हें ये बात कभी नहीं समझ में आएगी कि आखिर में
आरएसएस की क्या कार्य संस्कृति है और आरएसएस की क्या भावना है। इस पर ओम प्रकाश राजभर जी ने एक विवादित बयान दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक जो उत्तर भारत में गोकसी की बात करते हैं और दूसरे जिनकी जुबान दक्षिण भारत में चुप हो जाती है, वो दक्षिण भारत में कुछ नहीं बोल पाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों की बहन और बेटियां मुस्लिमों के घर ब्याही हैं, उन्होंने मुस्लिमों के से ब्याह कराया है, तो उन्हें अब धर्म एक जैसे ही लगेंगे और सभी धर्मों के डीएनए एक जैसे ही लगेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। क्या ये 2022 के चुनाव को देखते हुए हुआ है? और वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के सभी धर्मों का डीएनए एक है, हम सब एक हैं और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एक सवाल आपके लिए भी छोड़ता हूं कि मोहन भागवत जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और आप क्या समझते हैं? अपने सुझाव हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।